पापा, वो तो निखिल भैया और तरुण भैया है ना? देखिए जरा, वही है ना? अरे हाँ, है तो वही बेटा। कितने दिनों बाद दिख रहे हैं आज। मैं एक काम करती हूँ, उनसे मिल के आती हूँ। हाँ हाँ, ठीक है, जाओ। अरे निखिल भैया, तरुण भैया, कैसे हैं आप लोग? देखो, गले लगने की जरूरत नहीं है, हमारे महंगे कपड़े गंदे हो जाएंगे। हम ठीक है, तू बता तू कैसी है? मैं भी ठीक हूँ भैया। नमस्ते भैया। अरे नमस्ते क्या कर रही है दूर खड़ी होके? गले लग। और कैसी है? तू तो काफी बड़ी हो गई। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे बहुत टाइम हो गया था आप लोगों से मिले, आप लोग को देखा तक नहीं था। आप लोग आते जाते ही नहीं हो यहाँ पे, आज कैसे? ये पीछे प्रोजेक्ट है ना, इसी का काम चल रहा है, तो इसलिए आए थे हम यहाँ पे। अरे ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट आप लोग का है, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे एक बात बताइए, आप लोग आजकल जूस पीने क्यों नहीं आते हैं? नव्या, हम ऐसी छोटी मोटी जगहों पर ना जूस पीते ही नहीं है, समझ गई तू? अब हमारे स्टैंडर्ड हाई हो चुके हैं। ये तो पीछे बिल्डिंग देख रही है, 6th फ्लोर पे हमारा बहुत बड़ा ऑफिस है। और हाँ, हमें अगर भूख भी लगती है ना तो 5 स्टार होटल में जाके खाना खाते हैं, और जूस भी पीना होता है तो बड़ी जगह पे जाके जूस पीते हैं। ऐसी जगहों पर ना हम आना पसंद भी नहीं करते। अच्छा भैया, ये तो अच्छी बात है। तुम बताओ, काम ठीक चल रहा है? अंकल ठीक है? टाइम पे दवाई लेते हैं? जी भैया, सब कुछ ठीक चल रहा है। पापा दवाई भी टाइम से लेते हैं। और आप एक काम कीजिए ना, आज आप लोग आए हैं तो चलिए जूस पी लीजिए और पापा से बातें भी कर लीजिएगा। आइए। मुझे लगता है ना कि आप लोग किसी जरूरी काम से ही आए होंगे, तो आप लोग अपना काम कर लीजिए, बातें तो हम किसी और दिन भी कर लेंगे, कोई बात नहीं। हाँ, मैं फिर आता हूँ कभी। और हाँ, इसमें ना 6th फ्लोर पे हमारा ऑफिस है। कभी भी कोई भी काम हो, किसी भी चीज की जरूरत हो, अपने भाई के ऑफिस में आ जाना। जी भैया, चलते हैं। तरुण, क्या है ये सब? तुमने इन गरीब लोगों को अपने मुंह क्यों लगा रखा है? तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम जानती भी हो कौन है? तुम मेरे साथ भी नहीं थी, वो मेरे साथ तब से हैं, और तुम इस तरीके से बात कर रही हो। और निखिल, तू भूल गया है, हमारे पास कुछ नहीं था। तुझे पता है हम किन हालातों से निकले हैं। जब कुछ नहीं था तो अंकल हमारा साथ देते थे। किसी से 100 रुपये मांगते थे ना, तो कोई 100 रुपये भी नहीं देता था। लेकिन अंकल ने हमारी उस टाइम मदद की जब हमारे पास कुछ नहीं था। और आज तू स्टैंडर्ड की बात कर रहा है। तरुण, मैं मानता हूँ इन्होंने हमारा साथ तब दिया था जब किसी ने हमारा साथ नहीं दिया, पर अब हमारा स्टैंडर्ड यहाँ पहुँच चुका है और ये लोग अभी तक यहीं हैं। अरे हम जैसे लोग अगर इनके साथ रहेंगे ना, इनके साथ घूमेंगे फिरेंगे, तो यार हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? देखो, निखिल बिल्कुल ठीक बोल रहा है। अरे ठीक है, उन्होंने की होगी तुम्हारी मदद, पर इसका ये मतलब नहीं है ना कि तुम उनके पीछे पीछे घूमो। उन चीजों को भूल जाओ। अगर तुमने इनसे कोई भी मतलब रखा तो मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी। लेकिन इसे तो मैं क्या समझाऊं। लेकिन तुझसे एक बात कहना चाहता हूँ, जो इंसान आपके बुरे वक्त में आपका साथ दे, उसे अपने अच्छे वक्त में ना कभी भूलते नहीं है। और तुम इस बात को याद रखना। चलो। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं पापा, वो कहते हैं ना कि पैसा आने के बाद इंसान के अंदर अकड़ आ जाती है। अभी जब मैं गई ना, तो निखिल भैया ने मुझे गले भी नहीं लगाया और कहा कि दूर हो जा, मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे, बहुत महंगे हैं। वो तो बस अपने पैसों की अकड़ दिखाए जा रहे थे बार बार कि मैंने ये कर लिया, वो कर लिया, अब हम ऐसी जगह पे जूस नहीं पीते हैं। जबकि तरुण भैया वो मुझसे बहुत अच्छे से बात करते, उन्होंने मुझे गले भी लगाया, आपके बारे में भी पूछा, हमारे काम के बारे में पूछा। पर पता नहीं निखिल भैया को क्या हो गया था, शायद पैसा आने के बाद इंसान बदल जाता है। हाँ बेटा, यही तो है कुदरत का कानून। हर मौसम के अनुसार जैसे मौसम बदलता है, ऐसे इंसान बदल जाता है। देखा? चल तू टेंशन मत ले, अपना काम कर। जी पापा, आप सही कह रहे हो, मैं खामखा टेंशन ले रही हूँ। अच्छा क्या करना है बता दो। ये आओ, इधर से। यार निखिल, कब तक हम ऐसे छुप छुप के मिलेंगे? अरे बड़ी दिक्कत हो जाती है यार, जहाँ जाओ वहाँ तरुण के जानकार मिल जाते हैं। ये भी तुम चिंता मत करो, एक बार तरुण की प्रॉपर्टी हम दोनों के नाम हो जाएगी, उसके बाद हमें ना ऐसे छुप छुप के मिलने की जरूरत ही नहीं है। और ये तो तरुण के साथ रहती है, ये निखिल के साथ क्या कर रही है? हमारा जहाँ मन चाहेगा, जब मन चाहेगा वहाँ मिल सकते हैं हम। तुम बिल्कुल ठीक है, चले। चल। तरुण को बताना पड़ेगा, तरुण को बताता हूँ।
इशू, अब हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे ही तरुण की प्रॉपर्टी हमारे नाम हो जाएगी ना, उसके बाद हम दोनों बाहर घूमने चलेंगे। मैं वर्ल्ड टूर करवाऊंगा मैं। हम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बस जल्दी से उसकी प्रॉपर्टी हमारे नाम आ जाए। तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे पैसे और प्रॉपर्टी अपने नाम कर लोगे और मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? जब मुझे चाचा ने बताया ना, मुझे 1% भी विश्वास नहीं हुआ कि तुम लोग मेरे साथ ऐसा कर सकते हो। लेकिन अब मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है और कानों से सुना है। मैं सोच भी नहीं सकता जिन पर मैंने इतना विश्वास किया है वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। तुझे मैंने काम दिया, अपने छोटे भाई की तरह प्यार किया, और तू मुझे ही बर्बाद करने चला था। तरुण, चुप रहे, एक शब्द भी मत बोल अपने मुंह से। अगर बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझा? हाँ तो अच्छा हुआ कि तुम्हें आज सब कुछ पता चल ही गया, क्योंकि कुछ टाइम बाद मैं वैसे भी तुम्हें बताने वाली थी, क्योंकि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं निखिल से प्यार करती हूँ। वो तुम्हें वेट कर रही थी कि तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कब होगी। जिस दिन हो जाती ना, मैं तुम्हें सब कुछ बता देती। लेकिन ठीक है, तुम्हें आज पता चल गया तो ये भी बहुत अच्छी बात है। और तरुण, ये सब मैंने ना पैसों के लिए किया है, और मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया है, क्योंकि इंसान पैसों के लिए बहुत कुछ करता है, और मैंने तो सिर्फ तुमसे प्यार का नाटक ही किया है। तो याद रखना, इंसान सिर्फ पैसों के लिए करता है, और जो किया मैंने सही किया। क्या कहा तुमने कि जो भी आज मेरे साथ है सिर्फ मेरे पैसों की वजह से है? मेरे पास पैसा है तो इसलिए मुझसे रिश्ता है? तुम्हारे दिमाग की गंदगी ना मैं अभी निकाल देता हूँ, क्योंकि कुछ रिश्ते ना दिल से होते हैं, उन्हें पैसों की ना कोई फिक्र नहीं होती। हेलो। हेलो चाचा, हाँ बेटा। आपकी एक मदद चाहिए। मदद चाहिए? कैसी मदद चाहिए बेटा? वो क्या है कि कंपनी पे मैंने लोन लिया हुआ था 5 लाख रुपए का, और वो मुझे अर्जेंटली भरने हैं, वरना मेरी कंपनी बंद हो जाएगी। मुझे 5 लाख रुपए मिल सकते हैं? 5 लाख रुपए? मैं समझ सकता हूँ कि आपके लिए 5 लाख बहुत बड़ा अमाउंट है, पर मैंने आपके पास बड़ी उम्मीद से फ़ोन किया है कि आप मेरी मदद करेंगे। हाँ, हो जाएगी बेटा। 5 लाख रुपए? वो मैंने बेटी के ब्याह के लिए पैसे जोड़ रखे हैं ना। सो ब्याह में तो अभी कई साल है, 2 साल पड़े हैं। हाँ, तू आजा, मैं पैसे का जुगाड़ कर दूंगा। पर चाचा, मैं वो पैसे लौटा नहीं पाऊंगा, मुझे टाइम लगेगा लौटाने में। अरे कोई बात नहीं बेटा, मैं भगवान की दुआ से इंसान बना रही, इंसानियत बनी रही, बस पैसे तो आते रहेंगे। ठीक है, मैं आता हूँ आपके पास। हाँ, तो खुद रह बेटा, आजा आजा। देख लिया तुम दोनों ने, वो एक चाय की छोटी सी रेहड़ी लगाते हैं, उसके बाद भी मेरी मदद कर रहे हैं। हमारा कोई खून का रिश्ता नहीं है। लेकिन तुम लोगों ने मेरे साथ क्या किया है? मेरे भरोसे का फ़ायदा उठाया है, मेरी पीठ पीछे मुझे धोखा देना चाहते थे। एक बात याद रखना, इस बार तो तुम दोनों को मैं ऐसे ही जाने दे रहा हूँ, लेकिन आस पास भी मुझे कहीं भी तुम दोनों दिखाई दिए तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, और तेरे लिए खासकर, समझा? अब तुम दोनों यहाँ से चुपचाप निकल जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है, वरना मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। पुलिस को बुलाने की कोई जरूरत नहीं, हम जा रहे हैं यहाँ से। आजकल लोग इंसान देखकर नहीं, उसका बैंक बैलेंस देखकर रिश्ता जोड़ते हैं। मैंने सही कहा ना? कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद।